हेलो एंड नमस्कार के साथ आज गणपति उत्सव के 6वें दिन आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भीतर टोटल सॉल्यूशन पर। इसके साथ मैं डॉक्टर प्रकुरान भीतर टोटल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का रचयिता। मैं निकल पड़ा हूँ विश्व के प्रत्येक मानवी को अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन स्वयं निकालने के काबिल बनाने का मिशन लेकर, लेकिन मैं ये काम अकेला नहीं कर सकता। उस काम के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, सहकार चाहिए। अगर इस काम को आगे बढ़ाने में आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आज ही आपने अगर हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखें और इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलें। हमारे 5 दिन के अगले उत्सव में हमने पहले दिन नेतृत्व के बारे में मनोमंथन किया, दूसरे दिन अंडरस्टैंडिंग लेवल के बारे में मनोमंथन किया, तीसरे दिन हमने ऑब्जर्वेशन पावर यानी अवलोकन क्षमता के बारे में मनोमंथन किया, चौथे दिन हमने लिसनिंग पावर यानी कि श्रवण क्षमता के बारे में मनोमंथन किया, 5वें दिन हमने फेथ और इंटेलेक्ट बुद्धि और श्रद्धा के बारे में मनोमंथन किया। और आज गणपति उत्सव के 6वें दिन हमारा आज मनोमंथन का विषय है गणपति का बड़ा पेट मोटा पेट। लेकिन ये मोटा पेट शारीरिक पेट का सिंबल नहीं है, प्रतीक नहीं है। नहीं तो क्या है, जिन लोगों का पेट एक्सरसाइज के अभाव में, योग प्राणायाम के अभाव में जो बड़ा हो गया है वो भी गौरव लेंगे कि हम भी गणपति के जैसे ही है। लेकिन हमने ये शारीरिक पेट बढ़ाने की इजाज़त प्रकृति ने किसी को नहीं दी है, सिर्फ एक को ही दी है। किसको दी है मालूम है? गर्भवती महिला को। गर्भवती महिला को ही अपने पेट बढ़ाने का अधिकार हो प्रकृति ने दिया है, हमें शारीरिक पेट बढ़ाने का नहीं है। लेकिन यहाँ गणपति का जो बढ़ा हुआ पेट है, बड़ा पेट है, वो हाईली कॉन्फिडेंशियल नेचर, हाईली कॉन्फिडेंशियल स्वभाव का प्रतीक है। हमारी जो बात किसी लोगों को कहने की नहीं है वो नहीं कहना चाहिए। हमारे समाज में कई लोगों की आदत क्या होती है, उनके पास जो भी कुछ बात आई तो जब तक वो 10 लोगों को नहीं कहेंगे ना तब तक उनको मज़ा नहीं आएगा। और भी जो किसी की नेगेटिव बात आई तो और उत्साह से वो कहने जाएंगे, घर घर जाएंगे और बोलेंगे उसने मुझे किसी को बोलने का मना किया है लेकिन मैं सिर्फ आपको ही बोल रहा हूँ और किसी को मत बताना। इस प्रकार वो 10 जगह जाएंगे, सब जगह वही कहेंगे कि आप एक को ही बता रहा हूँ, एक को ही बता रही हूँ, दूसरे को मत बताना। ऐसे स्वभाव के लोग हैं, वो अपनी कोई बात पेट में रख नहीं सकते। लेकिन जिस बात किसी जगह नहीं कहने की है वो पेट में ही रखने की है। इसका प्रतीक गणपति का बड़ा पेट है। और हमारे जीवन में भी जिस बात किसी को बताने जैसी नहीं है वो किसी को नहीं बताना चाहिए। उसके बारे में हमारे शास्त्रों ने हमें मार्गदर्शन दिया है। कौन सी बात हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए, किसी के सामने नहीं बोलनी चाहिए। तो पहली बात है, आत्मश्लाघा हमें नहीं करनी चाहिए, खुद की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। किसी को आदत होगी खुद की प्रशंसा करने की, लेकिन क्या होता है कि खुद की प्रशंसा करते हैं ना, वो लोग समझ जाते हैं कि उसकी बात में सिर्फ 20% ही सच्ची बात है। इसलिए उनको क्या नाम से बोलते हैं 80-20, कि उस लोग जो बात कहते हैं उनमें 80% क्या होता है, गप्पा होता है। तो इसलिए हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस की अच्छी बात है तो वो कहनी चाहिए, नहीं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। और कोई जेन्युइन बात है तो कहनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों को अपनी प्रशंसा बार बार करने की आदत है उनके लिए कहना है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, हमारे व्यक्तिगत जीवन में 5 बातें किसी को नहीं बोलने का हमारी चाणक्य नीति के एक श्लोक में बोला गया है। कौन सी 5 बात? तो कि अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनं चापमानं च मतिमानं प्रकाशयेत्। ये 5 बात बुद्धिमान व्यक्ति ने किसी को नहीं बताना चाहिए। कौन सी 5 बात? तो कि अर्थनाशम, हमें जो आर्थिक नुकसान हुआ है, हो किसी भी पार्टनरशिप के विश्वासघात के कारण आर्थिक नुकसान हुआ हो, कोई जगह फ्रॉड में फंस गए उस प्रकार आर्थिक नुकसान हुआ हो, कोई जगह बिजनेस में नुकसान हुआ है इस प्रकार आर्थिक नुकसान हुआ हो, कोई जगह हमारे घर पे कुछ चोरी हो गई इस प्रकार भी आर्थिक नुकसान हुआ हो, तो इस आर्थिक नुकसान की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए।
क्योंकि आपको आपकी बात सुनकर वो मदद करने वाले कम आएंगे, लेकिन आपकी जो आर्थिक नुकसान हो गई ना, वो हर जगह गाते फिरेंगे कि वो तो दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया। इसलिए हमारा आर्थिक नुकसान है वो किसी को बताना नहीं चाहिए। अर्थनाशम। और दूसरा है मनस्तापम। किसी के साथ हमारा मन दुख हुआ है, किसी के साथ हमारा संबंध में दरार हुई है, तो बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो मन दुख किसी के पास नहीं बताना चाहिए। अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च। अगर हमारे कुटुंब में, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति दुश्चरित है तो वो किसी को बताना नहीं चाहिए। यहाँ दुश्चरित का अर्थ लोग क्या है, वो सेक्सुअल मैटर के साथ ही जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। वो व्यभिचार तो होता ही है, लेकिन किसी को घर में कोई चोरी करने की आदत है तो हमें किसी को हमारे परिवार की इस व्यक्ति के बारे में नहीं बताना चाहिए। हमारे परिवार की कोई व्यक्ति को कोई एडिक्शन हो गया है, बुरी आदत लग गई है, तो वो कोई ड्रग लेने की, कोई नशा करने की, वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। तो हमारे परिवार में कोई व्यक्ति अगर ऐसी है तो भाई किसी जगह पर बताने से कोई फायदा नहीं। इसलिए गृहे दुश्चरितानि च, किसी को बताना नहीं चाहिए। और चौथी बात क्या है, वंचनन। अगर हमने किसी ने कठोर शब्द बोले हैं, किसी ने गालियाँ दी है, तो हमें किसी को नहीं बताना चाहिए, वंचनन। और पांचवा है चापमानन च। अगर हमारा किसी ने अपमान किया है, शब्द के रूप में किया है, या कोई हमको निकालने के बाद में और समूह में जो अपमानित करने के रूप में हमको अपमानित किया है, तो हमारा अपमान हुआ है, हमें किसी को बताना ही नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं इस बात को समझ पाएंगे। बाकी क्या है, और लोग समूह में और कहीं जगह जाके हमारी बेइज्जती ही करते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को ये 5 बातें, अर्थनाशम, मनस्तापम, गृहे दुश्चरितानि च, वंचनं चापमानं च, ये 5 बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात है, हमारे व्यक्तिगत प्रोजेक्ट की, हमारे व्यवसाय के प्रोजेक्ट की, कोई भविष्य के प्रोजेक्ट की बात है तो हर जगह बताना नहीं चाहिए। क्योंकि आपके प्रोजेक्ट को समझने की ताकत हर लोगों के पास नहीं होती, सब लोगों के पास नहीं होती। इसलिए कोई यथायोग्य व्यक्ति है तो ठीक है, नहीं तो हमारे प्रोजेक्ट की बात कोई भी जगह नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उससे हमें नुकसान हो सकता है। कोई हमारा जो प्रगति सहन नहीं कर सकता तो क्या है, तेजोद्वेष की वजह से वो हमको निष्फल बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे भविष्य आने वाले प्रोजेक्ट है और हर किसी के दिमाग में नहीं बैठने वाले हैं, तो उसकी बात नहीं बतानी चाहिए। और चौथी बात है, हमारे पास कोई अपना दुख हल्का करने के लिए आते हैं, अपना मन दुख हमारे पास व्यक्त करते हैं, तो वो बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। और जब हम नेतृत्व करते हैं किसी जगह पर तो हर कोई लोग आते हैं, क्योंकि आज के युग में क्राउडेड सोशल मीडिया के बावजूद भी व्यक्ति को अकेलापन फील हो रहा है। 4-4, 5-5 हज़ार लोग हमारे फेसबुक ग्रुप में होते हैं, लेकिन अपने साथ जो अपना दुख बांट सके ऐसे बहुत कम होते हैं। इसलिए आज तो बहुत लोग वो जगह ढूंढते रहते हो कि मैं मेरा दिल कहाँ हल्का करूँ, मेरा दुख कहाँ हल्का करूँ। तो इसी हेतु से आपके पास कोई आया है और आपके पास अपनी व्यक्तिगत कहानी बताई है, तो हम किसी को नहीं बतानी चाहिए। हमारा उसके साथ संबंध बिगड़ जाए तो भी नहीं बतानी चाहिए। उसका प्रतीक हमारा गणपति है कि किसी की जो व्यक्तिगत बात है, पर्सनल बात है, हमारे पेट में रखनी चाहिए, किसी को बता देनी नहीं चाहिए। और 5वीं बात है, हमारे पास अगर विचार की ऊंचाई है, अगर हमारे पास कोई आध्यात्मिक एक लेवल है, तो हर किसी के साथ हम शेयर नहीं कर सकते। जहाँ मौका मिला वहाँ उसके बारे में नहीं बोल सकते। वहाँ जहाँ वो समझने का लेवल होना चाहिए, हर बात सब थोड़े समझ सकते हैं। तो हमारे गुजराती में तो क्या है, वो कई बड़े संत हो गए हैं, तो उनमें से एक संत है हमारा गंगा सती। तो उसके भजन में वो बात बताइए
कि कुपात्र के आगे कभी अपना वो चीज़ नहीं बताए। मैं इस पंक्ति को सुनाता हूँ, जो आप जरा सुन लेना, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी पंक्ति है। वो गंगा सती हमारे जो बहुत पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन उनके हर भजन में वो फिलोसॉफी का निचोड़ आ रहा है। कुपात्र नियागड़ वस्तु नवाबिये पानबाई समझीने रही अपने चूप मरने आवीने धननो 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 ढगलो करे भले होय मोटो तो भूप कुपात्र नियागड़ वस्तु नवाविये बाईजी समझीने तो क्या बताए, कुपात्र के पास हमें वो बात कहनी नहीं चाहिए। तो आज का गणपति का उत्सव का हमें क्या संदेश लेने का है कि गणपति का बड़ा पेट है, वो कॉन्फिडेंशियल नेचर का प्रतीक है। जो बात हमारे पेट में रखने की है वो हर जगह गानी नहीं चाहिए, कहनी नहीं चाहिए। कोई लोग क्या होते हैं, अब हमदर्दी पाने के लिए अपना दुख कहने लगते हैं, लेकिन आप जो हर जगह अपने दुख गाते फिरेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपकी वो बेइज्जती ही होगी। इसलिए जो ज़रूरत नहीं है ये बात हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए और पेट में रखने की आदत डालनी चाहिए। इस प्रेरणा लेकर आज का हमारा गणपति उत्सव को पूरा करते हैं और गणपति को नमस्कार करते हैं और हम उससे वो कॉन्फिडेंस नेचर बनाने की प्रेरणा लेते हैं।